इसके बाद से आया 1947, जब अपने देश को इन अंग्रेजों से आजादी मिल गई, और फिर इसके जस्ट बाद जीडी बिरला ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। अब क्योंकि उस समय देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी, इसी चैलेंज को ही काउंटर करने के लिए जीडी बिरला ने एक इनोवेटिव कदम उठाया और फिर मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिससे कि कपास की डिपेंडेंसी काफी कम हो गई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने विस्कोस स्टेपल फाइबर के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, जिसे कि कपास का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट माना जाता है। इस फाइबर ने न सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया ऑप्शन दिया, बल्कि अफोर्डेबल होने के चलते इसने टेक्सटाइल सेक्टर को एक नई मजबूती दी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जीडी बिरला ने जूट और टेक्सटाइल्स के अलावा चाय के बागान, सीमेंट, केमिकल, स्टील, ट्यूब, एल्यूमिनियम और इसी तरह के कई सारे कोर सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। और फिर उनकी इन्हीं कोशिशों ने ही धीरे धीरे एक बड़े बिरला एम्पायर की नींव रखी। लेकिन उनका यह सफर सिर्फ नए नए वेंचर्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरे दिल से निभाया। उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया और कई सारे नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में जीडी बिरला ने एक प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की, जो कि आगे चलकर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का हिस्सा बना। इसके अलावा उन्होंने बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की स्थापना की, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू को फंडिंग भी दिया। यही नहीं, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स, प्लेनेटेरियम और हॉस्पिटल्स की भी शुरुआत की थी। लेकिन 11 जून 1983 को जीडी बिरला का निधन हो गया, जिसके बाद बिजनेस की जिम्मेदारियां इनके बेटों पर आ गई। अब दोस्तों, जीडी बिरला ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों से उन्हें कुल 3 बेटे हुए, जिनके नाम और शायद फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जीडी बिरला के इस विशाल एम्पायर को आगे बढ़ाने में सबसे नोटिसेबल पर्सन थे उनके पोते आदित्य विक्रम बिरला। सबसे पहले आदित्य ने अपने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का इस्तेमाल करके ईस्टर्न स्प्रिंग मिल्स से कपड़े का व्यापार शुरू किया, और अपने इस कदम से उन्होंने परिवार के डूबते हुए टेक्सटाइल बिजनेस में फिर से जान डाल दी। अब दोस्तों, जब ग्लोबलाइजेशन का सोच भारत में बिल्कुल नया था, उस समय इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में एंटर किया था और अपने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। और दोस्तों, आदित्य विक्रम बिरला के लीडरशिप में बिरला ग्रुप ने सीमेंट, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल और टेलीकॉम जैसे कई सारे सेक्टर्स में रिमार्केबल ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि आदित्य विक्रम बिरला का नाम देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1995 में जब आदित्य विक्रम बिरला सिर्फ 52 साल के थे, तब कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया, जिसके बाद सारे कारोबार की जिम्मेदारी उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला के कंधों पर आ गई। कुमार मंगलम बिरला उस समय सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस विशाल बिजनेस एम्पायर को बहुत ही समझदारी से चलाया। कुमार मंगलम बिरला ने आदित्य बिरला ग्रुप के लिए 40 से भी ज्यादा सफल एक्विजिशंस किए हैं, जो कि किसी भी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किए गए एक्विजिशंस में सबसे ज्यादा है। आज आदित्य बिरला ग्रुप 36 देशों में कारोबार कर रहा है और इनके रेवेन्यू का 50% से भी ज्यादा ओवरसीज ऑपरेशन से आता है। इस ग्रुप ने अपनी प्रेजेंस को कई सारे सेक्टर्स में एस्टेब्लिश किया है, जैसे कि माइनिंग, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, एफएमसीजी, केमिकल्स, कार्बन ब्लैक, फार्मास्यूटिकल, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के अंडर कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि लुई फिलिपी, वैन ह्यूजन, एलन सोले, रिबॉक और पीटर इंग्लैंड आते हैं, जो कि इंडियन के साथ साथ इंटरनेशनल कंज्यूमर्स के बीच भी बेहद पसंद किए जाते हैं। कुमार मंगलम बिरला के 3 बच्चे हैं, अनन्या बिरला, आर्यमन बिरला और अद्वतेशा बिरला। उनकी एक बेटी अनन्या बिरला ने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, जो कि गांव देहातों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है। और इस स्टार्टअप को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एंटरप्रेन्योर के अलावा अनन्या बिरला एक सिंगर और सॉन्ग राइटर भी हैं और इनके कई सारे सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुमार मंगलम के बेटे आर्यमन बिरला की, जो कि बिजनेसमैन होने के साथ साथ इंडियन क्रिकेटर भी हैं। साल 2023 में आर्यमन को आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का डायरेक्टर बनाया गया। इसके अलावा ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप में भी डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड करते हैं। अब दोस्तों, यह तो बात हुई घनश्याम दास बिरला यानी कि जीडी बिरला के फैमिली ट्री की। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं बृजमोहन बिरला जी के वंश की, जो कि आज के टाइम पर सीके बिरला ग्रुप के नाम से बिजनेस करता है।
बृजमोहन बिरला बेसिकली शुरू में अपने भाई जुगल किशोर के साथ मिलकर मिर्च मसाले, चीनी और इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे, लेकिन जुगल किशोर का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस बृजमोहन को ही सौंप दिया। बृजमोहन अपने समय से काफी आगे की सोच रखने वाले इंसान थे। उनके लिए व्यापार का पर्पस सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को एम्पावर करना और नई पीढ़ी को एक बेहतर फ्यूचर देना था। इसी सोच के साथ ही उन्होंने एजुकेशन को अपनी लेगेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने बेटे गंगा प्रसाद बिरला को बिजनेस में उतारने की बजाय उनकी पढ़ाई पर जोर देने का फैसला लिया, और यही वजह था कि गंगा प्रसाद बिरला परिवार के सबसे पहले ग्रेजुएट बने। अब दोस्तों, बृजमोहन चाहते थे कि शिक्षा सिर्फ कुछ गिने चुने परिवार तक सीमित न रहकर समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT मेसरा की स्थापना की। साथ ही उन्होंने कोलकाता में मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स और रानी बिरला गर्ल्स कॉलेज का भी निर्माण कराया, ताकि लड़कियों को भी शिक्षा का एक बराबर अवसर मिल सके। ये उस समय की एक बहुत बड़ी पहल थी, क्योंकि उस टाइम में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। 1946 में बृजमोहन ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए NBC बेयरिंग्स की भी नींव रखी, ताकि हाई क्वालिटी बेयरिंग्स का भी प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने चेन्नई के BM बिरला प्लेनेटेरियम, हैदराबाद के BM बिरला साइंस म्यूजियम और जयपुर के BM बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बृजमोहन के बाद से उनके बेटे गंगा प्रसाद बिरला ने भी पिता की तरह ही बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर हर एक एरिया में इम्पोर्टेंट काम किए। उन्होंने हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और BM बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत की। साथ ही हैदराबाद, जयपुर और भोपाल में भी कई सारी मंदिरों का निर्माण करवाया। हालांकि गंगा प्रसाद बिरला ने 1981 में अपने दूसरे हार्ट अटैक के बाद से धीरे धीरे बिजनेस की जिम्मेदारियां अपने बेटे चंद्रकांत बिरला को सौंप दी, लेकिन उनका कमिटमेंट इतना जबरदस्त था कि जब तक पॉसिबल हुआ वो ऑफिस आते रहे और अपने बिजनेस और लेगेसी को काफी करीब से देखते रहे। और फिर आगे उनके बेटे चंद्रकांत बिरला ने भी अपने परिवार के बिजनेस को नई दिशा देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चंद्रकांत ने CK बिरला ग्रुप को मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे कई सारे क्षेत्रों में फैलाया और परिवार के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज CK बिरला ग्रुप के अंडर एविटेक, HIL, नियोसिम, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज, ओरिएंट सीमेंट और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जैसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। फिलहाल चंद्रकांत बिरला ही CK बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ वह कई सारे सोशल कामों में भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। अब दोस्तों, JD बिरला, बृजमोहन बिरला और जुगल किशोर बिरला के वंश के बारे में तो हम जान चुके हैं। रह गए रामेश्वर दास बिरला, तो फिर उनके वंश से आज के टाइम पर आते हैं यशोवर्धन बिरला, जो कि द यश बिरला ग्रुप के मालिक हैं। और दोस्तों, द यश बिरला ग्रुप के अंडर जो कंपनीज आती हैं, उनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बिरला परिवार की हर एक पीढ़ी ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से बिरला ग्रुप को आज इस लेवल तक पहुंचाया है। और दोस्तों, बिरला ग्रुप में शामिल बहुत सारी कंपनीज ने देश के विकास में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।